अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल अली और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुल्क शाम के पादरी के वाक़े के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें आए शुरू करते हैं। अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने तिजारत का कारोबार शुरू किया और फिर मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से जा रहा था। अचानक रास्ते में तूफान आ गया। जंगल में था और आंधी तूफान के साथ रात को बारिश आ गई। अपने गुलाम को बुलाकर कहा कि देखो कहीं रात गुजारने की जगह मिल जाए। गुलाम ने कहा कि मैं देख कर आया हूँ, जंगल के कोने पर एक ईसाइयों का गिरजा घर है, इजाज़त दें तो मैं उनसे रात गुजारने की इजाज़त ले आऊँ। अबू बकर ने फरमाया कि दोनों चलते हैं। दरवाज़ा खटखटाया। आधी रात का वक्त था। एक ग़ुलाम बाहर आया। सदीक़ अकबर ने उससे कहा कि हम मुसाफिर हैं और रात गुजारने के लिए आए हैं। ग़ुलाम ने कहा कि अंदर जो पादरी है उसकी उम्र 400 साल है, हर वक्त अल्लाह की इबादत करता है। एक दफ़ा एक आदमी को रात गुजारने की इजाज़त दी तो उस आदमी ने गुनाह किया और उसके गुनाह की वजह से पादरी की इबादत में खलल आया। अब वो किसी को रात गुजारने की इजाज़त नहीं देता। आप यहाँ से जा सकते हैं। अब सदीक़ अकबर जंगल की तरफ चल पड़े और मुड़कर फरमाया कि अपने पादरी को कहना कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हर आने वाला गुनाहगार है और गुनाह करके ही जाएगा। पादरी ने अपने ग़ुलाम से पूछा कि रात के इस वक्त बाहर कौन था। ग़ुलाम ने कहा कि एक मुसाफिर था, रात गुजारने के लिए आया था। मैंने इजाज़त नहीं दी तो जाते जाते कह रहा था कि अपने पादरी से पूछना कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हर आने वाला गुनाहगार है। पादरी ने अपने दोनों हाथों से अपनी पलकें पकड़कर खोली और कहा कि भाग के जाओ और उससे उसका नाम पूछ के आओ। ग़ुलाम भाग कर गया और नाम पूछा। अबू बकर ने फरमाया कि लोग मुझे अबू बकर कहते हैं और माँ ने मेरा नाम अब्दुल्ला रखा है। ग़ुलाम ने पादरी को बताया। पादरी ने कहा कि भाग के जाओ और उससे पूछो कि कहाँ से आया है। ग़ुलाम ने बताया कि मक्का से। पादरी ने दोबारा भेजा कि कौन सा मक्का, जो दो पहाड़ों के दरमियान है। ग़ुलाम वापस आया, कहा कि जी। दोबारा भेजा कि पता करो कि कहाँ जाना है। फरमाया मुल्क शाम। पादरी ने कहा कि दौड़ कर जाओ और उसे बुला कर लाओ। ग़ुलाम दौड़ता हुआ गया और अबू बकर से कहने लगा कि मेरा मालिक आपको बुला रहा है, आज तक उसने किसी को नहीं बुलाया। सदीक़ अकबर आ गए और पादरी ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। पादरी ने एक पुराने संदूक से एक पुरानी किताब निकाली। कभी किताब के वर्के देखता तो कभी अबू बकर का चेहरा, और फिर कहने लगा कि तुम तो वही लगते हो। अबू बकर ने फरमाया मैं कौन लगता हूँ। पादरी कहने लगा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे एक निशानी दिखाओ। फरमाया बाबा मैं तो यहाँ रात गुजारने आया हूँ, इतने सवाल क्यों कर रहे हो। पादरी कहने लगा कि बुरा ना मानो, मुझे एक आखिरी निशानी दिखाओ। अबू बकर ने कहा कि क्या देखना है। पादरी ने कहा कि अपने पेट से कपड़ा हटाओ। आपने पेट से कपड़ा हटाया और चीख निकल गई कि तुम तो वही हो। फरमाया कौन। पादरी ने पूछा कि तुम्हारा कोई यार मोहम्मद भी है। अबू बकर ने हैरत से पूछा कि बाबा मुझे और मेरे दोस्त को कैसे जानते हो। पादरी ने कहा कि मोहम्मद तुम्हारा दोस्त है। फरमाया हाँ, बचपन से मेरा यार है, कुरैश के सरदार का बेटा है, सूरत भी प्यारी है और सीरत भी प्यारी है। आपने फरमाया कि बाबा मुझे कैसे जानते हो। पादरी हाथ जोड़कर कहने लगा कि अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने जितनी भी किताबें आसमान से नाजिल की हैं उन किताबों में जहाँ जहाँ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है वहाँ तुम्हारा भी नाम लिखा हुआ है। अबू बकर ने कहा कि बाबा किस तरह की बातें करते हो। बाबा कहने लगा कि जितनी आसमानी किताबें हैं उनमें जिक्र है कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं और तुम उनके पहले खलीफा बनोगे। सुबह हुई और रोकर कहने लगा कि 400 साल पहले किताबों में पढ़ा था कि इस जंगल में से सदीक गुजरेगा। दुनिया समझती रही है कि मैं 400 साल इबादत करता रहा हूँ। इबादत का तो बहाना था, मैं तो तुम्हारा रास्ता देखता रहा हूँ। नबी को मेरा पैगाम देना कि वो जंगल में बैठा। बाबा आज ही तेरा कलमा पढ़ चुका है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता,
اتنا کہتا ہوں کہ جب اپنی امت کی سفارش کرے گا تو میری بھی گنتی کر لینا۔ دوستو یہ تھا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ملک شام کے پادری کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔